उपयोग कैसे किया जाए, वन्यजीव कैसे इस अंडरपास का उपयोग कर पाएँ, जो वन्य प्रजातियाँ हैं वो अंडरपास का उपयोग कैसे कर पाएँ, और जो प्रभावशीलता है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, उसको देखने के बाद ये जो पूरा पूरा वन क्षेत्र है, जो बाघ, हाथी, ग्रेटर हॉर्नबिल और किंग कोबरा जैसी जो कुछ लुप्तप्राय प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं बड़ी संख्या में। और गणेशपुर और आशारोड़ी के बीच में जो 20 किलोमीटर लंबा कुल एरिया है, इस हिस्से में जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त व्यू पॉइंट देख रहे हैं वो करीब करीब 10.97 किलोमीटर लंबा अंडरपास है। उस अंडरपास के बिल्कुल करीब जहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया गया है, और ख़ास तौर पर पशुओं की निर्बाध आवाजाही कैसे सुगम की जाए उसको, और कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरह का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे सिस्टम, जिसमें इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि वन्य जीवों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिन के दौरान ध्वनि से जो आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही से जो वन्य जीव हैं वो अपने आप को प्रभावित न करते हुए दिखाई दें, और साथ ही साथ रात में जो रोशनी आती है गाड़ियों की, उससे भी उनके जीवन पर कोई ख़ास असर न पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना, जिसमें एशिया के सबसे बड़े वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर की इस वक्त मनोरम तस्वीरें। ऊंचाई अगर बात करें तो औसत ऊंचाई 6 से 7 मीटर रखी गई है, जिससे बड़े से बड़े जानवर जैसे कि हाथी आसानी से नीचे अंडरपास से गुजर पाएँ। 3 हिस्से हैं इस पूरे 12 किलोमीटर कॉरिडोर के। जोन 1 जो गणेशपुर और मोहन के बीच में, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसका जायजा ले रहे हैं, गणेशपुर से मोहन के बीच में ये 5.4 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। जोन 2 जो कि मोहन बस्ती से आशारोड़ी पुलिस चेक पोस्ट करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा, और जोन 3 जो आशारोड़ी पुलिस चेक पोस्ट से दून घाटी, जिसमें मोहबेवाला में 3.14 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है फैला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि शिवालिक पर्वतमाला में जो समतल नदी तल है, पहाड़ी भूभाग और जंगलों का एक बहुत ही, या कहें कि चैलेंजिंग मिक्सचर जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको सामना करना पड़ा। और 2021 में जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, रिकॉर्ड समय में 2026 में इसको कंप्लीट किया गया, और आज के बाद ये आम आदमी के लोगों के लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा जब आप दिल्ली से देहरादून के सफ़र पर जाएंगे, कि आपको ये जो हिस्सा है करीब 12 किलोमीटर का, वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेकर के जाएगा, जिसमें आप वहाँ के जो जंगल हैं, जो वन्य जीव हैं, उनको बहुत ही करीब से महसूस कर पाएंगे, और ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से विकास की धारा, पर्यावरण को साथ में रह करके सहअस्तित्व की जो पूरी हमारी अवधारणा है उसको कैसे ले करके प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल उसका जीता जागता ये उदाहरण है। और इसके साथ ही अगर इस गलियारे की बात करें तो ये खास तौर पर पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, और साथ ही जो आर्थिक केंद्र है उनके बीच में संपर्क बढ़ा करके पूरा जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्र है, उसमें व्यापार भी बढ़ेगा और विकास के लिए नए रास्ते भी खोल करके और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस परियोजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री अभी इस समय उसको पूरा देख रहे हैं, इस परियोजना के बारे में जान रहे हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका, और कहाँ किस क्या क्या सहूलियत इस दौरान लोगों को मिलेगी जो लोग इस पर सफ़र करेंगे। क्योंकि ये परियोजना की अगर हम बात करें तो ये प्रधानमंत्री के उस विज़न को दर्शाती है जिसमें अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का विकास करना भी इसमें शामिल है, जो उच्च गति संपर्क को, पर्यावरणीय स्थिरता और साथ ही नागरिकता के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के साथ में जोड़ता है। इसमें हम पर्यावरण की बात और इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं बार बार क्योंकि इसमें खास तौर पर वन्य जीव जो है उनका खास तौर पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो पूरा वन्य क्षेत्र है उसके ऊपर से ये कॉरिडोर गुजरता है जिसे ग्रीन कॉरिडोर भी नाम दिया गया। और ऐसे में वहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनको कोई परेशानी ना हो, चाहे दिन हो या रात हो, दिन के समय में जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी उनकी आवाज़ उन तक ना पहुँचे। और इसके साथ ही जो रात में लाइटें वहां पर लगाई गई हैं वो ऐसी लाइटें हैं जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगी, उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है इसमें। तो आपके लिए जो यात्रा है वो बेहद ही सुगम और सीधे तौर पर बहुत सुविधा वाली होगी, लेकिन इसके साथ ही वन्य जीव का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और डॉक्टर हबीब, आपसे हम समझना चाहेंगे उसी व्यू पॉइंट का जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं जिसका जिक्र हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और आपने भी बताया कि ये पूरी की पूरी स्टडी की गई जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, और मेरे ख्याल से 40 दिनों तक लगातार आप लोगों ने निगरानी की और उसके बाद सजेशंस दिए, और आज ये इंजीनियरिंग मार्वेल हम सभी के सामने है।
जी बिल्कुल है, बट ये सब आप ये तो हम पिछले 1-1.5 घंटे से इस पे कंटिन्यूअसली बात कर ही रहे हैं। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बीच में एक पॉइंट आया था वो टूरिज्म का आया था। अगर आप देखेंगे, जब आप दिल्ली से जब बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट्स हमारे कंट्री में आते हैं तो वो सरिस्का रणथंभौर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइगर दिखता है। बट ये जो राजा जी वाला ये जो मोहन का एरिया है, आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। बिकॉज ये टूरिज्म के एंगल के हिसाब से दिल्ली के सबसे क्लोज वो एरिया होगा जहां पे आपको टाइगर भी दिखेगा और हाथी भी दिखेगा। सो उस हिसाब से भी अगर आप इसको इस हाईवे को देखते हैं, इस डेस्टिनेशन को देखते हैं, तो ये आने वाले दिनों में एक ऐसा टूरिज्म हब बनने वाला है जहां पे आप इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को एक नया एक्सपीरियंस देने वाले हैं। वो एक्सपीरियंस क्या होगा? टाइगर और एलिफेंट। और जो अभी अवेलेबल ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे राजस्थान में सरिस्का है, रणथंभौर है, वो खाली टाइगर दे सकता है, हाथी नहीं दे सकता है। तो उस विषय को भी लेके ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आने वाले दिनों में इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्वल बन सकता है। अगर जैसे लोग बात कर रहे थे कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी उसको डेवलप कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, ये कलेक्टिव विजडम है जो सामने आया है और जिसमें से बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और एक फ्यूचरिस्टिक रोड है, और जिससे ये रोड बनने के बाद खत्म नहीं बात हुई है। रोड कंस्ट्रक्ट के बाद उसके जो बेनिफिट्स जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, और जिससे लोकल लोग, वाइल्ड लाइफ और यहाँ के जितने भी जो आसपास की स्टेट्स है उन सबको बेनिफिट। डॉक्टर अभी थोड़ा सा समझाएं हमें कि जहां पर इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री जहां खड़े हैं, व्यू पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं, क्या वहां पर कंस्ट्रक्शन, वहां पर मतलब इस तरह ट्रैफिक जाम की समस्या तो नहीं आ पाएगी कि भाई व्यू पॉइंट पर लोग खड़े हों, या वहां पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है जहां से लोग व्यू पॉइंट देख सकते हैं, वहां पर जंगलों का नज़ारा देख सकते हैं? वहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है, बट ये आज के ही दिन व्यू पॉइंट है, ये उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा बिकॉज ये दोनों साइड है। थोड़े थोड़े से लोग जाएंगे तो देख सकते हैं, बट ये 6 लेन है, इसमें कोई भी ट्रैफिक जाम होने का कोई भी चांस नहीं है। और अगर आप देखेंगे जो अभी हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, ये शिवालिक का माउंटेन्स देख रहे हैं हमारे ऑनरेबल पीएम साहब, और एलिवेटेड कॉरिडोर भी दिख रहा है। उसी एरिया में हाथी दोनों साइड क्रॉस कर रहे हैं, एक साइड से दोनों साइड, दूसरे साइड हाथी जा रहे हैं। और यही है वो एलिवेटेड कॉरिडोर का पोर्शन जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि जहाँ पे वो एग्जीबिशन देख रहे हैं, वहाँ वाइल्ड लाइफ, बाजू में वाइल्ड लाइफ के जो अभी तक जितने भी जानवरों ने क्रॉस किया है इस अंडरपास के नीचे से, वो सारे फोटोग्राफ्स वहाँ लगे हुए हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। और ये व्यू पॉइंट केवल एक ही जगह पे है या फिर पूरे 12 किलोमीटर में कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर लोग रुक करके देख सकते हैं? नहीं, ये एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे अभी बनाया गया। बिकॉज अगर ये बार बार हर जगह पे बनाया जाएगा तो जो आपने पहले ही जो विषय किया था कि ट्रैफिक जाम होने का जगह है, ज्यादा लोग रुकेंगे, तो ये एक ही जगह पे रखा गया है जहाँ पे लोग आएंगे और जहाँ पे आपको एक ओपन व्यू मिल सकता है। आप देख लेंगे उसमें बहुत सारी पहाड़ी रीजन भी है, वहां पे अगर रुकेंगे तो आपको कोई दिखने का चांस नहीं है। ये एक देखिए, आप एक ओपन जगह पे है जहां पे आपको दिख सकता है, अगर नीचे से जानवर क्रॉस कर सकते हैं तो जानवर देखने के चांसेस है, तो उसी जगह पे ये रखा गया है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। अभी सब सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डाटकाली मंदिर इस समय पहुंच चुके हैं। खंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु